सो फ्रेंड्स, ये स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। एक इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर आया है एडवांस रूलिंग तेलंगाना स्टेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का। 8 अप्रैल 2022 का ये डिसीजन है। एडवांस रूलिंग से दो सवाल पूछे गए हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ क्या सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। यहाँ पर है इम्पोर्टर, और इम्पोर्टर यहाँ पर बाहर से करना चाहता है गुड्स इम्पोर्ट, एंड वो यहाँ पर जो गुड्स है कस्टम स्टेशन पे पड़े हुए हैं। इंपोर्टर चाहता है कस्टम स्टेशन पे जो गुड्स पड़े हुए हैं वो डायरेक्टली कस्टमर को सोल्ड कर दिया जाए, ना ही अपने प्लेस में वापस मंगाया जाए। तो यहाँ पर जो गुड्स है वो कस्टम पोर्ट से डायरेक्टली अगर कस्टमर यानी डिफरेंट स्टेट्स के अंदर उनके कस्टमर्स हैं उन सभी को गुड्स चले जाएंगे। तो इंपोर्टर का ये सवाल है, क्या उन्हें यहाँ पर सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उस जगह का जहां पर यहाँ पर गुड्स यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे कस्टमर्स को? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, जो गुड्स वो यहाँ पर सभी कस्टमर्स को दे रहे हैं, क्या उसकी आईटीसी जो आईजीएसटी पेड किया है, क्या उसकी आईटीसी इन्हें मिलेगी? ये दो इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर एडवांस रूलिंग से पूछे गए हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरा केस और क्या एडवांस रूलिंग ने यहाँ पर डिसीजन दिया है। तो फैक्ट ऑफ द केसेस देख लेते हैं। कंपनी है यहाँ पर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो यहाँ पर गुड्स इंपोर्ट करती है फ्रॉम द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन एंड कस्टमर के लोकेशन पे डिफरेंट लोकेशन इन स्टेट ऑफ इंडिया में यहाँ पर जो गुड्स भिजवाती है। एंड जो इंपोर्टर है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो रजिस्टर्ड है तेलंगाना स्टेट्स के अंदर, जो टैक्स इनवॉइस रेज करती है तेलंगाना लोकेशन पे, एंड उसी के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन करी है। इनका दो सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला सवाल क्या है, क्या एप्लीकेंट को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इन द स्टेट इन विच गुड्स इंपोर्टेड किए गए हैं इफ द सेड गुड्स आर डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट फ्रॉम द इंपोर्टेशन, यानी कस्टम स्टेशन से यानी तेलंगाना से डायरेक्टली अगर दूसरे स्टेट्स में अगर डिफरेंटली किया है तो उन सभी स्टेट्स के लिए यहाँ पर क्या इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दूसरा सवाल, क्या यहाँ पर उनको आईटीसी मिलेगी जो आईजीएसटी उन्होंने पेड किया इंपोर्ट ऑफ गुड्स को, और अगर यहाँ पर गुड्स डायरेक्टली जो सोल्ड किया है फ्रॉम द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन से कस्टमर के लोकेशन पर डिफरेंट स्टेट्स पे विदाउट ब्रिंगिंग इनटू द तेलंगाना स्टेट के अंदर, यानी अपने स्टेट के अंदर मंगवाए बिना ही तेलंगाना का जो कस्टम पोर्ट है वहीं से यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली कस्टमर्स को बेच दिया, यानी दिल्ली में बेच दिया, चंडीगढ़ में, पंजाब में बेच दिया। उस केस में क्या मुझे यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जहाँ पर गुड्स जो है मैंने इंपोर्ट किया था? इफ द सेड गुड्स अगर हमने डायरेक्टली अगर बेच दिया तो एप्लीकेंट को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है इन द स्टेट इन विच गुड्स आर इंपोर्टेड। दूसरी चीज यहाँ पर जो मेरे को आईटीसी है, क्या मुझे वो आईटीसी मिलेगी बिकॉज हमने ऑलरेडी दूसरे स्टेट में बेच दिया डायरेक्टली, तो क्या उसके आईटीसी में क्लेम कर सकता हूं? ये सवाल पूछा गया। सो यहाँ पर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने बताया है कि जो लाइबिलिटी है रजिस्ट्रेशन की सेक्शन 22 बात करता है उसकी, अगर कोई सप्लायर है टैक्सेबल सप्लाई करता है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। उसी के साथ अगर यहाँ पर एंट्री 8 की बात करें, शेड्यूल 3 की बात करें, तो इस केस में इन दो केस में सप्लाई नहीं मानी जाएगी। अगर आप सप्लाई करते हो वेयर हाउस गुड्स किसी और पर्सन को करते हो बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, यानी बिना कस्टम ड्यूटी पे किए हुए, या फिर कंसाइनी चाहता है किसी और अदर पर्सन को करना डॉक्यूमेंट आफ्टर द डिस्पैच फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर द क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, तो उस केस में यहाँ पर आपको सप्लाई नहीं मानी जाएगी। लेकिन हमारा जो केस है वो डिफरेंट है। यहाँ पर जो है कस्टम ड्यूटी पेड करने के बाद, आईजीएसटी पेड करने बाद यहाँ पर जो है कस्टम वेयरहाउस से यहाँ पर जो है डायरेक्टली कस्टमर को भेजा जा रहा है, ना कि बिजनेस प्रीमाइसेस पे मंगाया जा रहा है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर आफ्टर क्लियरिंग फ्रॉम द होम कंजम्पशन के है, कस्टम से है, ऑन अकाउंट पे ये सब्सिक्वेंट सेल मानी जानी चाहिए, ना कि यहाँ पर जो है इंपोर्ट नहीं माना जाएगा इसको। तो ये एंट्री 8 के अंदर तो कवर नहीं करता किसी भी कीमत पे। सो यहाँ पर इसको सब्सिक्वेंट सेल, और अगर तेलंगाना स्टेट के अंदर ही बेचा है तो वो इंट्रा स्टेट लगेगा, यानी सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, और तेलंगाना के बाहर अगर बेचा तो उस केस में आईजीएसटी लगेगा। और यहाँ पर पर्सन को जो है लायबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए तेलंगाना के अंदर जो ऑलरेडी उन्होंने लेके रखा हुआ है, तो यहाँ पर अलग से तेलंगाना के लिए रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर उनके पास रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी, वो चलेगा। सेक्शन 16 के हिसाब से क्रेडिट भी इनको जो है एलिजिबल रहेगी। जो इनपुट है इंटर स्टेट किया तो एलिजिबल है, इंटर स्टेट किया तो भी एलिजिबल है। तो यहाँ पर फाइनली देख लेते हैं दोनों सवालों का जवाब यहाँ पर एडवांस रूलिंग ने क्या दिया है। तो एप्लीकेंट ने सबसे पहला सवाल पूछा है, एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन
इन द स्टेट इन विच गुड्स इंपोर्टेड, यानी तेलंगाना में गुड्स इंपोर्ट किए तो क्या मुझे अलग से उनका रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? अगर मैंने वो गुड्स जो है डायरेक्टली इंपोर्ट से यहाँ पर डिफरेंट लोकेशन पे कस्टमर को बेच दिए हैं, तो यहाँ पर एडवांस रूलिंग का कहना है कि आपने ऑलरेडी यहाँ पर तेलंगाना का रजिस्ट्रेशन ले लिया, वो इनफ है, वो सभी ट्रांजैक्शन यहाँ पर टैक्सेबल ट्रांजैक्शन है, वो कवर करता है सर। ये सब्सिक्वेंट सेल मानी जाती है। उसी के साथ आपको आईटीसी भी यहाँ पर मिल जाएगी सर। अगर आप लोकली यानी तेलंगाना में बेचते हैं तो तेलंगाना में आपको आईटीसी सीजीएसटी एसजीएसटी मिल जाएगी। अगर आप तेलंगाना से बाहर बेचते हैं, दिल्ली में बेचते हैं समझ लीजिए, तो दिल्ली की आईजीएसटी लगेगी आपको, आईजीएसटी, तो वो भी आपको मिल जाएगी सर। तो यहाँ पर आपको अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, आईटीसी भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो एडवांस रूलिंग का ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पर जो है दे दिया गया इन दोनों क्वेश्चन का। होप सो ये क्लैरिफिकेशन आपको पसंद आएगा। चैनल लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।